नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के बहुत ही खास एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम साधुवाद करते हैं, और जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उनका भी हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रत्युत समुत्पाद की दूसरी कड़ी संस्कार के बारे में। और एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का, जिन्होंने बुद्धिज्म पे और बुद्ध दर्शन पे उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा अपने देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दर्शक अपनी जिज्ञासाएं हमारे पास भेजते रहते हैं। आज की जिज्ञासा बहुत ही सामान्य है, आप भी हंसेंगे। हमारे दर्शकों का कहना यह है कि विश्व में जो अफरा तफरी का माहौल है और जो अशांति बनी हुई है उसको तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर दूर किया जा सकता है। क्या कुछ ऐसा भी है कि हम सामान्य जन अपने परिवार के झगड़ों को नहीं निपटा पाते, अपने परिवार में सौहार्द नहीं बना पाते, तो हम विश्व की बात तो बाद में सोचें? तो उनका कहना यह है कि पहले आप हमें यह बताएं कि हम अपने परिवार में किस तरह से शांति बनाए रखेंगे और फिर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हम अपनी लाइफ स्टाइल को तय करें। तो भंते जी, कृपया इस गूढ़ प्रश्न का जरूर उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपके दर्शकों के प्रश्नों के लिए आप हमेशा पूछने के लिए तत्पर रहते हैं, और आज भी उसी कड़ी में आपने प्रश्न पूछा है कि इस संसार में अफरा तफरा का माहौल है और बुद्ध तो शांति की बात करते हैं, और यह कैसे हम लोग इसे प्रारंभ करें, अपने घर से कैसे शुरू करें। चूँकि आप देखते होंगे कि सबसे पहले तो शुरू में अपने आप से ही बदलाव करना होता है। अत दीप भव, तथागत कहते हैं कि अपना स्वयं का दीपक स्वयं बनो, अपने आप को प्रकाशित करो, अपने आप को ज्ञानवान बनाओ। तो इस संसार में जब अफरा तफरा का माहौल है तो आप देखा होगा कि बुद्ध वचन की बड़ी ज़रूरत है। तथागत गौतम बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं। वो हिंसा की प्रवृत्ति को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहते। न लोगों के कत्लाम हो या अफरा तफरा का माहौल हो या डर पैदा हो या लोगों को भय सताता हो, तो वो कहते हैं भय मुक्त करने का मेरा विचार है, शांति का मेरा विचार है, और मैं इसकी प्रेरणा देते भी रहा हूँ और मैंने इसको सफल भी बनाया है। मैं जब देखूँ तो मैंने शाक्य और कोलियों के झगड़ों को, होने वाले तबाहियों को मैंने रोकने का प्रयास किया, और वो बाद में रुका भी। मेरे ग्रह त्याग के बाद भी मैंने अंगोली माल जैसे खतरनाक डाकू को, उन्हें मैंने एक अच्छा इंसान बना दिया जिसने 999 हत्या की। मैंने कई सारे ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को भी मैंने अपने संग में शरण दिया, उन्हें उपासक उपासिका बनाया, भिक्खु भिक्खुनियाँ बनाया, और वे सब लोग अपना श्रेष्ठ जीवन जीने लगे। उन्होंने उनके प्रति ऐसा भाव पैदा किया कि आप दूसरों को तो जी सकते हैं, दूसरों को तो मार सकते हैं, दूसरों की हानि तो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप पर प्रभुत्व कायम करना, अपने आप पर विजय प्राप्त करना, अपने आप को संयमित बनाना, ये सबसे बड़ा युद्ध है। बाहर का युद्ध तो आप मार सकते हैं, तलवार, तोप, बंदूक इत्यादि शस्त्रों का उपयोग करके, लेकिन जो हमारे पास में संयम का शस्त्र है, जो हमारे पास में वास्तविक ताकत है, उसको हम कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि मन में तो अनंत भावनाएं हैं। तो बुद्ध कहते कि नहीं, जो इस संसार में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो उन्होंने प्रयोग के आधार पर लोगों को एक धम्म का रास्ता बताया, पंचशील का रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग का
मध्यम मार्ग बताया और इसके वजह से ही उनके जीवन में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो आज के समय में हम देखते हैं तो अपने घर में सबसे पहले तो ये भाव अपने सभी सदस्यों में लाना चाहिए कि नहीं, हम एक नागरिक हैं, हम एक परिवार में रहते हैं और उस परिवार में रहने की वजह से मुझे अपने घर के अंदर में पंचशील का अभ्यास करना है। घर के अंदर में एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से करुणा करना, एक दूसरे से मैत्री का भाव रखना। और जब ये चीज़ हम लोग अपने घरों में रखते हैं तो धीरे 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 आप देख पाएंगे कि घर के सभी मनुष्य वह अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि लोग बाहरी व्यक्तियों से प्रेम करते हैं लेकिन घर के व्यक्तियों से कम करते हैं। जितना आप बाहर वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जब प्रेम का अंकुर फूटता है तो बाहर वालों के प्रति ज़्यादा आकर्षण बढ़ता है घर के व्यक्तियों के प्रति का। लेकिन हमने अपने घर के अंदर अपने माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, बच्चे, तमाम सदस्य जो रहते हैं उनके अंदर में भी इस तरह का भाव बनाए रखने पर जोर देते रहना। तो घर के अंदर में जब हम इस तरह का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो जब सदस्य इस तरह का भाव पैदा करके उसका पालन करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ोसियों पे, नातेदारों पे और अन्य लोगों पर भी होना लगता है। और इसलिए आपने देखा होगा तथागत गौतम बुद्ध ने एक आदर्श समाज का निर्माण किया, आदर्श परिवार का निर्माण किया। उनको लगता था कि ये जो भाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की वजह से ही वह एक दूसरे पर विजय प्राप्त करते थे। आज के समय में आपने देखा कि तनाव का वातावरण है, अलग अलग तरह की भावनाएं हैं। तो एक बात आपने अक्सर देखी हुई कि लोग परिवार में भी अच्छा वातावरण निर्माण होने के कारण या बढ़ोतरी के कारण या विकास के कारण या विकसित होने की वजह से वह कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और वह चुगली भी कर देते हैं। उससे परिवार कई बार टूट जाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति धम्म का अभ्यास करता है तो वह चुगली नहीं करता, वह हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वह हर व्यक्ति के प्रति में समान भावना बनाए रखने पर पूरा जोर देते रहता है। उसका एक बड़ा असर, उसका एक बड़ा फ़ायदा उनके अपने जीवन काल में देखे जाते हैं। और इसीलिए हमें भी जितना हो सकता है तो उस पर विशेष ध्यान देने पर जोर देना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध वह हमेशा ही इस बात पर जोर देते हुए नजर आए। वह हमेशा कल्याण की बातें करते हैं, परिवार से लेकर समाज और समाज से लेकर पूरी दुनिया में। और इसलिए बढ़ती हुई समस्या पर भी तथागत गौतम बुद्ध के उस मैत्री और करुणा के भाव की वजह से एहसास पैदा हुआ कि मैं जैसा हूँ वह भी वैसे हैं। जितना प्यार मैं अपने से करता हूँ उतना ही दूसरों से करें। तो मैं जैसा हूँ अन्य वैसे भी हैं। तो यह भाव स्वाभाविक तौर पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तथागत ने कहा था सभ्य सत्ता सुखी बंधु, संसार के लोग सभी सुखी बन सकें। और ये सुख की भावना मैं अपने परिवार के अंदर भी स्थापित करूं, वहाँ मुझे वातावरण निर्माण करना है, वहाँ शांति स्थापित करनी है। तो यह तरीका बड़ा सरल है और हम सब लोग इसका पालन कर सकते हैं। इस तरीक़ों का अपनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पालन क्या करना है, घर के अंदर में सब लोग मिलजुल कर रहे, आपस में प्रेम मैत्री करुणा का भाव रखें और शील का अभ्यास करें। इतनी बातें करते हुए भी घर का वह एक अच्छा वातावरण निर्माण हो सकता है। इस अफरा तफरी के माहौल में, चोरी डकैती के माहौल में, अन्याय अत्याचार के माहौल में, आतंकवाद जैसी समस्या के माहौल में, युद्ध जैसी भयानक समस्या के समय में भी यही उपाय है। इसलिए हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इस भावना के साथ हमने अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सब दर्शकों ने इस प्रश्न को पूछा है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को या जो मैंने विचार दिए इसको समझा होगा। पुनः एक बार धन्यवाद। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही सामान्य प्रश्न का बहुत ही अच्छा और ऐसा आंसर दिया जिससे कि परिवार में शांति बनाई रखी जा सकती है। और परिवार में शांति होगी तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा विश्व सभी आगे बढ़ेंगे। अब समय की कमी को देखते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज हमारा मूल विषय है प्रत्युत्पन्नोत्पाद की दूसरी कड़ी, संस्कार के बारे में विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के लिए अलग अलग विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अलग अलग विषय पर भिक्खु संघ के माध्यम से आप
लोगों के या दर्शकों के जो भी प्रश्न हैं या जो ज्ञानवर्धक बातें हैं आप जरूर देते रहते हैं। तो हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं प्रतीत्य समुत्पाद के दूसरे कड़ी की, जो कि महत्वपूर्ण है, जिसे हम संस्कार के नाम से जानते हैं। अविद्या पच्चया संखारा, यानी अविद्या की वजह से संस्कार निर्माण हो जाते हैं। बुद्ध ने बड़ी अच्छी तरह से इसे समझाने की कोशिश की। चूँकि मनुष्य जीवन को जीता है और जीते समय अलग अलग तरह के अपने कार्यों को भी करते रहता है। जैसे आप जानते हैं कि मूलतः 3 तरह के कार्य करते हैं, मन, काया और वाचा से। और यह एक संस्कार के रूप में आपने देखा होगा कि ये तब्दील भी होते रहता है। जीवन काल में किए गए अपने कार्य जो कालांतर में संस्कार बनते रहते हैं, वह अलग अलग तरह की चीज़ें जो मनुष्य करते रहता है, वह एक बड़े रूप में अपने कृति करने के कारण मनुष्य के द्वारा किया गया कृत्य जो कालांतर में बड़ी मजबूती के साथ में बार बार किए जाने पर वह संस्कार बनते रहता है। आपने देखा होगा संस्कार की एक बड़ी मोटी परत बनते रहती है मनुष्य के पास, क्योंकि आए दिन वह कार्य करते रहता है। इसलिए संस्कार भी यह जीवन से जुड़ा हुआ है। यह न जाने कितने बार किया है। बुद्ध ने तो कई बार बताया कि मैंने तो कई बार जन्म लिया, ऐसे कई संस्कार मेरे बने। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारो गवेसंतो दुखा जाति पुनक पुनक। मैंने तो अनेक बार जन्म लिए हैं, मेरे संस्कार की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। एक के बाद दूसरा चीज़ें बनते रहती है। तो यह अलग अलग तरह के कार्य करने की वजह से ऐसे संस्कार बन गए और उसकी वजह से मैंने जन्म लिया है। और संस्कार के बारे में कहा अविद्या पच्चया संखारा और सभ्य संखारा अनित्याति, कि सभी संस्कार अनित्य हैं। संसार में कोई भी वस्तु यह कोई परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है, जिसे हम परिवर्तनशील कहते हैं। हर चीज़ समय के आधार पर समय के साथ बदलती है। इसलिए तथागत ने आत्मा जैसे भाव उन्होंने अनात्मा कहा है, अनात्मा का सिद्धांत कहा कि ये चीज़ें हैं क्योंकि स्थिर कुछ भी नहीं है, परिवर्तनशील है। और वह इस पर अधिकतर जोर देते हुए हमें दिखाई देते रहते हैं। इसकी वजह से ही आपने देखा हो कि विज्ञान बनते रहता है, जो हम संस्कार का ही जीवन मनुष्य अस्तित्व में देखने के लिए मिलता है। जैसा रहता है वैसा ही आप देख सकते हैं। इसलिए आपने देखा कि हर चीज़ अपने कर्म पर आधारित होती है। जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे वो संस्कार तैयार होते हैं। कुशल से कुशल होता है, अकुशल से अकुशल, और इसी पर हमारा जीवन भी आश्रित है। आपने देखा कि जो बार बार आने की संभावना है यहाँ पर शुरू होती है। अधिकतर आप देखते हैं कि पुनर्जन्म की जब बात आती है तो लोग तो जल्दी से इसे हजम नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यह एक बड़ा गहरा जीवन का भाव है, या जिसे हम रहस्य कह सकते हैं, या जीवन के साथ जुड़ी हुई ये कड़ियाँ हैं जो बनी रहती हैं। और इसलिए ये संस्कार जो कि आपके बन जाते हैं और बार बार वह हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसा हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं। लेकिन यह परिवर्तन भी है। इंसान के साथ ये संस्कार चलते रहते हैं। संस्कार कभी पीछा नहीं छोड़ता। आपने कई बार देखा कि हर मनुष्य की प्रवृत्तियां अलग अलग है, एक जैसे आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जन सामान्य में आपने देखा कई बार ये कहा जाता है कि इनके संस्कार ऐसे ही थे। संस्कार अच्छे हैं तो बड़ा अच्छा इंसान है, कि लोग ज़्यादातर सामान्य जन इस पर बातचीत करते हुए, या परिवार संस्कारित नहीं है, ये व्यक्ति संस्कारित नहीं है, ये लड़का लड़की संस्कारित नहीं है, ये अधिकतर आपने देखा होगा कि टिप्पणी की जाती है, या ऐसा भी कहा जाता है कि ये परिवार अच्छा है, संस्कारित है। और वह धार्मिक भावनाओं की वजह से कहा जाता है, कि स्वभाव की वजह से कहा जाता है, हमारे कर्म की वजह से कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो सत्य का जीवन जी रहा हो, अपने जीवन काल में अकुशल कार्य नहीं करता है, तो लोग मानते कि बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन यदि वह कुशल कार्य करे तो उसे अच्छा मानते हैं, अकुशल कार्य करने के बाद लोग अच्छा नहीं मानते। ये
उसे कितना भी अच्छा लगे स्वयं को, लेकिन वह अपने संस्कार बनाते चले जाता है। वह अपने किए हुए कार्यों की वजह से ही उसके ऊपर में उसका प्रभाव होते रहता है। अब देख सकते हैं कोई भी कार्य हो, छोटा है या बड़ा है, आखिर कार्य तो मनुष्य के लिए कार्य ही है। जैसा है वैसा वह संस्कार बनाते चलेगा, जैसा है वैसा वह अपना असर पैदा करते चले जाएगा। और यह जन्म जन्मांतर तक चलते रहता है। यह कोई मनुष्य का पीछा छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि वह हमारे द्वारा किया गया है, तो हमारे द्वारा करने की वजह से हमारे संस्कार बन रहा है, और इसलिए वह चीज़ें बार 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 उपस्थित होते रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति अलग अलग तरह से दुखी होते रहता है, तो वह दुखी होने का उसका मूल कारण क्या है? तो अपने किए गए कार्य जो उसके जीवन काल में उसे खुशी भी देता है, उसे सुख भी देता है, उसे दुख भी देता है। किसकी वजह से? अन्य लोगों की तरह की वजह से नहीं, बल्कि मेरे द्वारा जो भाव पैदा हुआ, जो मेरे द्वारा कार्य किया गया, जो मेरे द्वारा सोच पैदा की गई है, तो किए जाने की वजह से जो प्राप्त हो रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा कि क्या मनुष्य के जीवन काल में संस्कार मरने के बाद भी रहते हैं, और वह हमारे जन्म पर कोई असर डालता है। तो बुद्ध इसके बारे में कहते कि हाँ, जरूर ऐसी इसकी संभावना है कि जो हम अपने जीवन काल में करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर होते रहता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारी चेतना है, उस पर इसका एक बड़ा गहरा प्रभाव होते हुए नजर आता है। इसकी वजह से वह जन्म के बाद की भी प्रक्रिया में इसका इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं। संस्कार की वजह से कोई कुशल स्वभाव का होता है, कोई अकुशल स्वभाव का होता है, कोई अलग अलग तरह के आप प्रवृत्ति वाले मनुष्य देख पाते हैं। वो भी एक घरों में माता पिता के द्वारा जन्म देने के बाद एक परिवार में आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग स्वभाव के लोग, क्या माता पिता ने उन्हें अलग अलग संस्कार दिए, अलग अलग शिक्षाएं दी? क्या उन्हें कोई एक को ज़्यादा बताए को कम नहीं? वही अन्न ग्रहण करने वाला व्यक्ति, वही चीज़ें बताने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर में फिर भी आप एक विभिन्नता देख पाते हैं। वह संस्कार की वजह से, वह संस्कार जो आपके पहले से चलते आ रहे हैं, वह आपके साथ बने रहते हैं। वह कहीं ना कहीं मनुष्य के साथ जहाँ पर ये जन्म की संकल्पना आती है, वहाँ पर भी ये जुड़ जाते हैं। संस्कार की बातें जो किया गया है, और इसीलिए वह आप बार बार देख सकते हैं। इसलिए तथागत ने कई बार ये बात समझाने की कोशिश की कि मैंने भी कई बार जन्म लिया, और इस जन्मों के आधार पर मैंने कई बार ये संस्कार देखे हैं, और इस संस्कार की वजह से कई बार आप देख सकते हैं कि मैंने भी ऐसा रूप प्राप्त किया, ऐसा भाव प्राप्त किया, ऐसा मैंने सोच पैदा की है। न जाने मुझे कितने बार स्मरण हुआ है। मैं पिछली बातें भी कुछ तरह से जानता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने उस भाव को, उस लेवल को बनाया। जब आप देखते हैं कि अपना जब कॉन्शियस, जब अपना चित्त शुद्ध होता है, तो आप कई तरह की चीज़ें स्मरण कर सकते हैं। ध्यान भावना के समय आप देखते हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें कई सारी पुरानी बातें याद आती है। पुब्बानुसति कहा जाता है, पूर्व की बातों का स्मरण होना। कई बार ऐसा होता है। कई बार सामान्य रूप से आपने कई बार देखा हो कि कोई नया आदमी आपसे मिलता है तो आपको लगता है कि इस आदमी को मैंने देखा है। कहाँ देखा ये नहीं पता, लेकिन भाव बनता है आपके मन में कि मैंने इसे कहीं देखा है। आपका स्मरण, आपकी ताकत वो आपको याद दिलाती है कि हाँ, आपने इसको कहीं देखा है। देखा तो आँख से है, लेकिन ये आँख के माध्यम से जो संस्कार हुआ है देखने का, वह भाव बना हुआ है आपके मस्तिष्क के ऊपर में, जो आपने देखा है, सुना है, और इसीलिए वह आपके स्मरण में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स करती है स्मरण पटल पर कि आपने कहीं देखा है। आपको भाव पैदा होता है, और इसलिए ऐसे ही हमारे संस्कार जो एक के बाद एक चलते रहते हैं, एक के बाद होते रहते हैं। हम जो कर रहे हैं आए दिन वो बना रहा है। संपत्ति यही है, जो आपने चाहे गलत तरीके से की हो, अच्छे तरीके से की हो, जमा तो हो रहा है।
जैसे आप अपनी संपत्ति का संग्रह एक एक करके करते रहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरते रहते हैं, और बूंद बूंद से घड़ा भरते हुए आपको एक संग्रहित चीज़ें दिखाई देती है। वैसा ही हम अपने कर्मों का संग्रह करते रहते हैं एक के बाद एक, और तरीका अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से वो इकट्ठा होगा, संपादित होगा, और वह आपके जीवन में रिफ्लेक्शन डालता है, वो आपके जीवन में रहता है। इसलिए यह जीवन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, ये मेरा पहले की भावना थी, पहले किया गया कर्म था, जो रिफ्लेक्ट करता है इस जीवन के साथ और आने वाले जीवन के साथ। संस्कार अनित्य है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं, ठोस नहीं है। आपने देखा कि मैं यदि अभी गलत कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि उससे गलत करूँगा, हो सकता है भाव जाग जाए अच्छा करने का, तो उसे मैं बदला सकता हूँ, संस्कार बदले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो गया है उससे तो वही निर्माण होगा। तो मैं कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि उदाहरण देकर बताते हुए कि जब हम नीम का पेड़ लगाते हैं उससे नीम प्राप्त होता है, आम का पेड़ लगाने का आम प्राप्त होता है, जामुन का लगा है तो जामुन प्राप्त होती है। कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें आजकल साइंटिफिक और कई सारी टेक्निक के माध्यम से थोड़ा बहुत तो अंतर लाते हैं, लेकिन नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचर का जो सिद्धांत है वो ऐसा ही है। उसी तरह से हमारे किए गए कार्य, हमारे किए गए कृत्य, जिसे हम एवरीडे या जीवन में कहते हैं, वो चीज़ें आपने देखा हो कि अक्सर वो होती भी नज़र आती है। उसका एक बड़ा गहरा प्रभाव न जाने कितना होते रहता है। इसलिए आपने देखा कि जीवन में कई बार संस्कार की मोटी परत बन जाती है, और जब मोटी परत बनती है तो इसे तोड़ना एकाएक से संभव नहीं होता। आप इसे अकुशल की मोटी परत को भी आप तोड़ सकते हैं, प्रज्ञा से, अपने अच्छे कार्य से, अपनी अच्छी सद्भावना से ये नष्ट की जा सकती है, तो वह फिर से हमारे संस्कार ठीक तरह से बनने लगते हैं। वह आते रहता है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि किया तो मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है, करने वाला भी वही है, और उसके द्वारा जो बनता है कृत्य, कार्य, संस्कार उसी के द्वारा होता है। जो मैं कर रहा हूँ हर दिन के जीवन में वही तो मेरे द्वारा तैयार होता है। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, जो भावनाएं हैं। तो यह संस्कार की एक बड़ी परत जो आए दिन हम करते रहते, इसलिए अविद्या से ही संस्कार पैदा हुआ है। इसी का एक भाग है, इसी के कड़ी है। लेकिन जब आप अविद्या का निरोध कर देते हो तो संस्कार पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको यहीं पर रोक दिया, यहीं पर काट दिया है। तो आगे की उत्पत्ति होना मुश्किल है, आगे का उत्पत्ति होना संभव नहीं। लेकिन अविद्या से संस्कार निर्माण हो गया तो इसकी उत्पत्ति हो गई है। अब ये उत्पत्ति हो गई तो यह बनते चले जाएगा, और बनते बनते यह जीवन में हमारे दिखाई भी देगा। इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्मा, कि हमारे कर्म की जो रिफ्लेक्शन है, कर्म की जो बातें हैं वो हमें स्वाभाविक तौर पर हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, और इसका एक बड़ा गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन काल में होते हुए नज़र आ सकता है, आता भी है। और इसलिए मनुष्य अपने जीवन काल में अलग अलग उस कार्यों को करते हुए, यह अत्यंत जरूरी। इसलिए तथागत ने कहा कि आपके संस्कार बनने के लिए मैं आप लोगों को कुछ सलाह देता हूँ, क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रचलित गाथा है जो सामान्य तौर पर अधिकतर लोग इसे जानते हैं। क्या है? सब पापस्सा करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, कि आप लोगों को कुशल कर्म का संपादन करना, और पाप जिसे अकुशल कहा जाता है उसको आप बिल्कुल भी मत करिए। चित्त की
शुद्ध करते रहिए। यही तो मेरा धर्म है, यही तो मेरी टीचिंग है, यही तो मेरी शिक्षाएं हैं जो आप लोगों को आत्मसात करना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार अच्छे बन सके, हम अच्छे कृत्य को कर सके और जीवन भी हमें अच्छा मिल सके। यह एक वास्तविक चीज़ें जो बार बार देखने के लिए मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार ध्यान साधना करते समय लोग, यह बड़ा कठिन है कि कम से कम 1 मिनट भी अपने जीवन काल में आप देख पाएंगे कि वह ध्यान लगाना कितना मुश्किल काम है। जब वह ध्यान लगाता है तो उसे कई सारी चीज़ें स्मरण होती है, मन भूतकाल में चले जाता है। अभी तो वर्तमान में जीना है, लेकिन मन तब भी भूतकाल में चले जाता है। कई बार लोग समझते नहीं कि हाँ, क्या मुझे कोई पिछली बातें याद आ सकती है। तो आपने देखा होगा कि कोई यदि नौजवान 20 साल का है, 40 साल का है और वह ध्यान करने के लिए बैठता है, तो उस व्यक्ति को भी अपने पिछली घटना स्मरण हो जाती है। ध्यान जैसे लगाने बैठता है, वो हुई थी 20 साल पहले, 30 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमें स्मरण होती है, याद आती है, वो फिर से बनने लगता है। लेकिन आप देखते कि हाँ, ये तो सही था, तो आप उसे और भी स्मरण करके उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कभी आप जानते कि हाँ, ये तो गलत था, तो गलत जैसे आपके अंदर में वो भाव जाग जाता है। यदि आपने जान लिया कि गलत है और आपने उसे कोशिश की, तो आप उसे वहीं रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ, ठीक था, ये बड़ा अच्छा था, और गलत भी होते हुए आपको जब अच्छा लगने लगता है, तो आप उसे आगे बढ़ाते हैं। यही जो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं इस विधि से कि हाँ, मैं तो ध्यान करने बैठा था, लेकिन मुझे एकाग्रता चाहिए थी, मुझे शांति चाहिए थी, मेरा मन लगना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मन लगाने बैठा, वैसे ही ये बीच रास्ते में क्या आ गया, पुरानी बातें स्मरण हो गई, यादें आ गई, और याद करके मैं उसे करते रहता हूँ। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में संस्कार, जो कि प्रतीत्य समुत्पाद की दूसरी कड़ी है, जो मनुष्य के जीवन काल में हमें अविद्या के बाद संस्कार उत्पन्न होता है। इसी के आधार पर हमारा जीवन बनता है, हमारा करने की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, और यह स्वाभाविक तौर पर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने विस्तार से प्रतीत्य समुत्पाद की दूसरी कड़ी को, जिसे हम संस्कार कहते हैं, हम सब लोगों ने विस्तार से इसे देखा है, सुना है। तो मैं आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, आप वह इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो